हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो सेशन है वो प्रिज्म के ऊपर पूरा बेस है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म होता क्या है और कैसे आप प्रिज्म के क्वेश्चन विद इन सेकेंड, मतलब प्रिज्म के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से त्योहार को मनाइए और जो भी आप संकल्प लेंगे उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल दिल से निभाइए कि अपने बहनों की रक्षा करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है बहनों की इज्जत करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के दिन पे। तो सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि एसएससी की जो हमारी फ्री क्लास होती है वो 10 बजे होती है। बैंकिंग की जो फ्री क्लास है वो रात को 9 बजे होती है। ये फ्री क्लास अनअकैडमी पे चलती है। और शेयर कर देंगे, अगर शेयर नहीं कराए शेयर कर दो एक एक बार, जिससे आपको प्रॉपर एक लगे कि हाँ सर एकदम मजा आ रहा है सेशन में। ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर करके जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा सेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फाउंडेशन बैच एसएससी का मेरा आ चुका है। ठीक है, जो कि अब एक नया बैच चालू होने वाला है एसएससी का, जो कि 18 से 20 अगस्त के बीच में चालू होगा। 18 से 20 अगस्त के बीच में न्यू बैच आने वाला है आपका एसएससी का फाउंडेशन बैच। तो जिनको भी लगता है कि सर हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना था, मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को करने में, तो भाई उन्हीं के लिए बैच लेके आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल बेसिक से चलेगा और सबसे बड़ी चीज़ है बेसिक से हाई लेवल तक, मतलब बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते आपको कब हाई लेवल में टच करा दूंगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा और तुरंत आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख जाओगे। बाकी कोई भी जानकारी इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये मेरी पेड शीट है, ये फ्रंट है मेरी पेड शीट का, जैसे आप देख पा रहे हैं परसेंटेज पेड प्रैक्टिस शीट 1। ये पहली प्रैक्टिस शीट है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस शीट डेली मिला करेंगे जिसपे आप वर्कआउट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि मैं जो आज पढ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस शीट कर ली तो वो टॉपिक मेरा हमेशा के लिए कंटेस्ट हो गया। फिर कल अगले दिन पढ़ा उसके ऊपर वर्कशीट कर ली, फिर आपका वो टॉपिक अच्छा हो गया। तो इस तरीके से अपना क्या होता है ना कि जो भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन करने से वो टॉपिक हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मेरा रेफरल कोड है, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो नए बैच के लिए जो फाउंडेशन बैच है तो आपका ये कोड यूज करना है कहां पर, अनअकैडमी पे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भाई बहन कोई भी लेता है किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो नेट का कोर्स हो, चाहे वो टीचिंग का कोर्स हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी, किसी भी चीज का कोर्स हो, बैंकिंग रेलवे, आप सब जगह कोड यूज कर सकते हो। चलिए प्रिज्म की बात करते हैं। मैंने उस दिन आपको जब शुरुआत पढ़ाई थी मेंसुरेशन 3D की, तो मैंने आपको एक फिगर बताए थे, बिल्कुल 3D विजन में फिगर दिखाए थे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। अब प्रिज्म की अगर मैं बात करता हूं कि बच्चे प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सेम होती है। प्रिज्म क्या होता है, अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों सेम होती है, ऐसा फिगर अपना प्रिज्म कहलाता है। अब आप बोलोगे सब प्रिज्म देखा कहाँ है, माचिस की डिब्बी देखी है आपने, माचिस की डिब्बी जैसे ऊपर से होती है वैसे नीचे से, इट इज ऑल्सो अ प्रिज्म। क्यूबॉइड देखा है, मतलब घनाभ देखा है आपने, तो घनाभ क्या होता है, वो भी एक क्यूबॉइड है, वो सॉरी वो भी एक अपना प्रिज्म है। अगर मैं बात करता हूं क्यूब की जो कि घन होता है, वो भी एक आपका प्रिज्म है, क्योंकि उसके ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस सेम है। अब आप बोलोगे सर इस हिसाब से क्या सिलेंडर भी प्रिज्म होगा क्या, है ना, आपके दिमाग में ये चीज भी आएगी कि सर क्या सिलेंडर भी प्रिज्म होगा। तो मैं बोलूंगा सिलेंडर प्रिज्म हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पास साइड्स नहीं है, इसके पास साइड्स नहीं है। हर वो फिगर प्रिज्म हो सकता है जिसके ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस सेम होगी, लेकिन उसके पास साइड्स होनी चाहिए, उसके पास भुजाएं होनी चाहिए। इसके पास भुजाएं नहीं है क्योंकि इसकी पूरी सरफेस गोलाई होती है, गोल होती है, गोलाकार होती है, इसीलिए इसको आप प्रिज्म नहीं बोल सकते। बट बात को समझना, प्रिज्म नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये भाई अपना प्रिज्म की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। प्रिज्म की जितनी प्रॉपर्टी है, प्रिज्म के जितने फॉर्मूले, ये सारे फॉलो कर देता है। इसीलिए सिलेंडर को बोला जा सकता है कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट इट इज नॉट अ प्रिज्म बिकॉज साइड्स जो है इसके अंदर कंटेन नहीं करती। ठीक है, बात समझ में आई। तो प्रिज्म क्या होगा, पहली डेफिनेशन जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। दूसरी डेफिनेशन उसमें साइड्स होनी चाहिए, तो अ फिगर कंटेनिंग साइड्स हैविंग अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस बोथ आर सेम इज अ प्रिज्म। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपका क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले बहुत ज्यादा, इसलिए इनको याद कर लेना। अब मैंने आपको बोला था एक आध छोटा छोटा मैं प्रूफ करके बताता हूं। मैंने आपसे बोला था जो सिलेंडर है वो प्रिज्म की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आप बोलोगे सर प्रूफ करके बताओ, ठीक है मैं प्रूफ करके बताता हूं। ये सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी रेडियस r है और हाइट h है। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पे देखना बच्चे समझ लो। देखो एक बार चीजें समझ में आ जाती है ना, ये पूरा 3D विजन के फिगर है, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं, इसीलिए मैं आपको विजन क्रिएट करके बता रहा हूँ, समझना। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बोलता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे जो बेस है वो सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, इनटू हाइट, हाइट आपकी h है। क्या यही वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, क्या वॉल्यूम यही होता है सिलेंडर का? अब बोलो जल्दी बताओ यार, वॉल्यूम यही होता है सिलेंडर का कि नहीं होता? वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h होता है, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो भाई बेस आपका कैसा है, सर्कल का शेप है, तो 2 पाई r आ जाएगा, ठीक है, इनटू हाइट तो h आ गया। क्या कर्व सरफेस एरिया यही होता है, यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई r h हो गया। देखो प्रिज्म की प्रॉपर्टीज को फॉलो करा है, प्रिज्म के फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने की कोशिश करी और अपने को एक्चुअल फॉर्मूले सिलेंडर के मिलते जा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई r प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया पाई r स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई r, r प्लस h, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। याद करो मैंने सिलेंडर आपको पढ़ाया था, 2 पाई r, r प्लस h, ये क्या होता है अपना टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे ये देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, सीधे सीधे मैंने प्रूफ करा कि जो सिलेंडर है भले ही वो प्रिज्म नहीं है बट प्रिज्म की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करके रख रहा है। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया, मजा आई चीजों में, चीजें समझ में आ रही है किस लेवल पे चल रही हैं। तो अब आपको फॉर्मूले ये याद करने पड़ेंगे। ये अपना प्रिज्म है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस सेम है, ये आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका लेटरल सरफेस है और ये लेटरल एज है। कुछ मत समझो, आप फॉर्मूले याद करो, बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं और प्रिज्म कैसे सॉल्व होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, ठीक है। शुरुआत करें सेशन की, बताओ मेरे को एक बार, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे और चीजें मैं आपको बता चुका हूं। प्रिज्म एक वो फिगर है जिसके अपर सरफेस लोअर सरफेस सेम होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम। एक प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको 1056 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। बच्चे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपका होता क्या है, पहले तो ये लिख लो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाइट बतानी है प्रिज्म की, क्या होगी, वॉल्यूम लिख लेते हैं एज इट इज। क्वेश्चन में जो बोला गया है पहले वो नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस जो है वो आपका ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम मतलब एक समलंब चतुर्भुज है, बात को समझना। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम आपने लिख लिया यहाँ पे 1056। अब बेस जो आपका है वो बेस कैसा है आपका, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 8 + 14 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 8 हो गया और हाइट h मान लिया। क्लियर, सॉल्व करते हैं। 1056 इंटू इक्वल टू 1/2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू h, 11 लाइन ये 6 हो गया, 8 से ये कट गया 12, मतलब हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 12। तो क्वेश्चन में हाइट पूछा था, हाइट कितनी आ गई 12। सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर ले जाओ। बेस आपका कैसा था, जो आपका आधार था वो क्या था, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने यही लगाया था, तुरंत मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
ये चीज़ सभी को क्लियर हुई है? एक बार अगर क्लियर हो रही है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, थम्स अप पे एक बार हाथ रख दीजिए कि यस सर क्लियर है। बताओ जल्दी, सभी को क्लियर हो गया? चलिए, बिल्कुल सभी को क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज इन द शेप ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो बेस है प्रिज्म का वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, याद करो। एरिया होता है √3/4, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, ये सारी चीजें याद रखनी है। पेरीमीटर ऑफ बेस 18 दिया है। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है 3 इंटू साइड इक्वल टू 18, ये कट गया 6, तो साइड आपको कितनी मिल गई? 6 सेंटीमीटर, ये मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20। प्रिज्म की हाइट 20 दी है, वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है वो लिख लो, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस का मतलब है जो नीचे आधार है उसका क्षेत्रफल। आधार आपका क्या दिया हुआ है बच्चे? आधार आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, साइड स्क्वायर होता है, साइड आपकी 6 है, और हाइट आपको क्वेश्चन में 20 दी हुई है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 180√3। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आए। तो जितने भी लोग ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, ए ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। आपको वॉल्यूम निकालना था प्रिज्म का। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस जो है वो आपका एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल होता है √3/4, साइड स्क्वायर होता है। साइड आपने कैसे निकाली? परिमाप। तो परिमाप आप देख सकते हैं कितना है, परिमाप हो जाएगा कितना? 3 इंटू साइड इक्वल टू 18, साइड इक्वल टू हो जाएगा 18/3 यानी कि 6। पुट करा और आपके क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आ चुका है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पहले मेरे कहने से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मेरे कहने से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं और समझ में आ जाए क्या बोला जा रहा है। चलो, पढ़ लिया अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत? चलो, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। हाइट ऑफ प्रिज्म दी है 10 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है बच्चे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अपना होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अब बेस है कैसा आपका? बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपका एरिया क्या होता है? √3/4, साइड स्क्वायर, हाइट आपको 10 दी है, आंसर आएगा 160√3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तुरंत क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उस पर रिएक्ट कर दो बस। बेस है, बेस आपका जो आधार है वो कैसा है प्रिज्म का? इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये रख दिया साइड इंटू √3/4। और हाइट क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी 10। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालने में 1 सेकंड नहीं वेस्ट करना, और तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे देना है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार रीड करिए क्वेश्चन को कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आना चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया क्वेश्चन? चलिए टाइमर शुरू कर देता हूं आपके लिए। एक बार क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं पता है 5 और 12। हाइट दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला मैंने याद कराया था, आई होप आपको याद होगा और तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। चलिए टाइम खत्म, क्वेश्चन देखते हैं। बेस दिया हुआ है, जो बेस है प्रिज्म का वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया है। 5 है, 12 है, तो ये वाला कितना होगा 13। ये तो कंफर्म है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 13 और 12 25 और 5 30, ये हो गया पेरीमीटर। यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर। क्वेश्चन के साथ साथ चलो, मैं क्वेश्चन से नहीं अलग भाग रहा। हाइट ऑफ प्रिज्म 10 है, यहाँ लिख दो हाइट ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन के साथ साथ चलोगे अपने आप आंसर आएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया। बेस कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया 300 प्लस 6 5 30 इंटू 2 60। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 360। तो 360 जितने लोग बोल रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 360 आपके क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया हो चुका है। तो अगर क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा प्रिज्म का, तो आंसर आएगा इसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला रखा और उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें पुट करा और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ गया। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, 25 सेकंड का समय शुरू होता है आपका। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ में तुरंत आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिज्म हैज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक प्रिज्म है जिसका बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी बताया था राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एडजेसेंट साइड दी हुई है 10 और 12। ये 10 है, ये 12 है, ये कितना होगा फिर, सोचो सोचो क्या होना चाहिए। 10 आ गया, 12 आ गया, तो अगला क्या होना चाहिए, 10 है 12 है। एडजेसेंट साइड्स दी हुई है, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि आपको इसका कोई यूज ही नहीं करना। बात समझ में आ रही है? आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बोला है, आपको बोला है राइट एंगल ट्राइंगल। तो 10 दे दिया, 12 दे दिया, आपको क्वेश्चन में बोला है एडजेसेंट टू द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के एडजेसेंट बोला है, मतलब ये 10 होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 10 है, ये 12 है। आपको मतलब नहीं है यहाँ पे क्या दिया है, क्यों, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। हाइट दी हुई है प्रिज्म की 20 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, ये यूज पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिया है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 6 ग्राम वेट रखता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 6 ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब जब भी आता है, मैंने आपको बताया है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम की बातें कर रहा है। तो अगर आप वॉल्यूम निकाल लेते हो, जितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा उसमें 6 ग्राम का मल्टीप्लाई करोगे, आपको वेट पता पड़ जाएगा प्रिज्म का क्या है। तो बेसिकली आपको भी क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस आपका कैसा है, बेस आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस आपका 12 है ये वाला, और हाइट आपकी 10 है।
अगर मैं प्रिज्म की हाइट की बात करता हूं तो प्रिज्म की हाइट कितनी है 20, ये रख दिया, तो ये आ गया 1200 सेंटीमीटर क्यूब। बात को समझना, 1200 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आया है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 6 ग्राम। तो 1200 का वेट कितना होगा, 1200 गुणा 6, 7200 ग्राम, यही होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 6 ग्राम, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, 1200 गुणा 6, 7200 ग्राम। अब 7200 ग्राम को आपको केजी में ऑप्शन दिए हैं, तो 7200 केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो 7.2 केजी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यार से, आपको फील भी नहीं होगा कि प्रीमियर चल रहा है, आपको फील नहीं होगा कि प्रीमियर चल रहा है, क्योंकि इतने प्यार से, इतने आराम से मैं चीजों को समझा रहा हूं, आपको लगेगा सर पूरा सामने चल रहा है। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, यहां तक क्लियर है। एरिया ऑफ बेस, बेस आपका कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 10 और 12 दिया हुआ है, तो 1/2 बेस इनटू हाइट हो गया। हाइट आपको प्रिज्म की दी है 20, काटा पीटी करी 1200 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 6 ग्राम, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, 7200 ग्राम। 7200 ग्राम का मतलब होता है भाई 7.2 केजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 25 सेकंड आपके चालू होते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और फिर बताइएगा क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका एरिया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 10380। वॉल्यूम दिया है, पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। यही दिया हुआ है 10380। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू 10380। एरिया ऑफ बेस आपको कितना दिया हुआ है 173, क्योंकि बेस आपका क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, और उसका एरिया दिया है 173 इंटू एच 10380। ये कटेगा 60 टाइम्स, तो मतलब हाइट आपको कितनी मिल गई 60, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स सी। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट मेरे को निकाल ली गई है, हाइट मैंने 60 निकाल ली, लेकिन बेस का पेरीमीटर, बेस आपका समबाहु त्रिभुज है और पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, और 3 इंटू साइड के लिए साइड तो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 173, जिसमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि आपको 1.73 लेना पड़ेगा। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 100 लगा देते हैं, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 400, तो साइड आपको कितनी मिल जाएगी 20, बताओ ये मिलेगा। साइड स्क्वायर इक्वल टू कितनी मिल गई आपको 400, तो साइड आपकी 20 है, हाइट आपकी 60 है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 3 इंटू 20, क्योंकि बेस आपका एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा होता है, ये हो गया, और हाइट आपको 60 दी है, नहीं दिया है, 3 दूनी 6 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ तक क्लियर है। बताओ मेरे को, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया पूछा था, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल मतलब गोलाई वाली जो सतह है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, सिर्फ कर्व सरफेस का। तो कर्व सरफेस होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ सर बेहतरीन सीखा। बहुत प्यार से, बहुत आराम से मैंने चीज़ों को सिखाया। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है
तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मेरे जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग टेलीग्राम पे अपने डाउट बोल सकते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, जैसे ही त्योहार से जरा सा वक्त मिले तुरंत होमवर्क के क्वेश्चन को आप लोग रिप्लाई कर देना कमेंट सेक्शन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रिज्म का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन अच्छा है, तो थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। एक बार रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आया, और अगर सेशन दिल से पसंद आया, मतलब लगा कि हाँ सर ने मेहनत करके बढ़िया पढ़ाया है, तो एक बार लाइक करके अपने कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते जाना, जिससे मैं अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे कल अपन इस चीज को सारी डिस्कस कर पाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा देना, तो परसों जब हम मतलब कल हम जब लाइव लेक्चर लेंगे तो उसमें मैं ये क्वेश्चन जो भी आप बोलोगे वो मैं रिपीट कर दूंगा। वैसे आई होप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी स्टिल आई एम सेइंग कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, कल के सेशन में। मतलब अगर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अगर आपको अभी तक फाउंडेशन बैच नहीं लिया है, फाउंडेशन बैच ले लीजिए, क्योंकि भाई देखो मैथ्स अगर आपका वीक है तो इसमें ना सिर्फ मैथ्स मिलेगा बल्कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, आपके सारे सब्जेक्ट इसमें कंपाइल रहेंगे। फीस का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, फीस कोई ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, आप मतलब जितना आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है उस हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। जितने भी पेड कोर्सेज मेरे 1 साल तक आएंगे सारे फ्री रहेंगे, ना सिर्फ मेरे, सारे एजुकेटर्स के आप पढ़ सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितने घंटे भी सेशन लिया जा सकता है। 7 डेज पूरे सेशन रहेगा, डाउट सेशन हर 3 क्लासेस के बाद मिलेगा। जैसे ही 3 क्लास होगी, ये ब्यूटी है इस बैच की, इस बैच की सबसे अच्छी ब्यूटी पता है क्या है कि हर 3 सेशन के बाद डाउट सेशन है। 3 सेशन में जो भी डाउट है भर के ले आओ, एकदम डाउट में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उसमें इमेज अटैच करने का भी ऑप्शन आता है। डेली प्रैक्टिस शीट आपको 25 क्वेश्चन की मिलेगी, सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना हुआ है डाउट सेशन के लिए, और जितने भी सब्जेक्ट के पेड कोर्सेज हैं आपके लिए फ्री हो जाएंगे 1 साल तक। आपको कोड यूज़ करना है प्रबल सर कोड यूज़ करते ही आपका जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा, और आपकी फीस होगी 5400। अब मैं बता देता हूँ कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेके चलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप ओपन करनी है, यहाँ पर बैंक या एसएससी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी गोल्ड सेलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 12 मंथ चूज करना है, और नीचे लिखा होगा एंटर योर रेफरल कोड। अगर आप रेफरल कोड नहीं यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 6000 रुपये फालतू देने पड़ेंगे, और जैसे ही रेफरल कोड यूज़ करोगे तुरंत आपकी फीस 5400 हो जाएगी। 12 से डिवाइड करेंगे 450 रुपये पर मंथ। मेरे को नहीं लगता यार 450 रुपये पर मंथ एक ज़्यादा अमाउंट है, इतने की तो रक्षाबंधन में हम मिठाई खा जाएंगे एक दिन में, और 450 पर मंथ में अपने को सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें इसमें फ्री है। कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज का पैसा खर्च नहीं करना, सारी चीज़ें इसी में आपको मिलेंगी। क्रेडिट्स अप्लाई कर सकते हो, जो भी आप लाइव क्लास देख के क्रेडिट्स लेके चलते हो वो क्रेडिट्स आप यहाँ अप्लाई करके रख सकते हो। जितने भी आपके क्रेडिट्स हैं 300, 400, 500, वो भी कम हो जाएंगे, तो 5000, 4800, 4900 इतना पड़ जाएगा। बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन कोर्स है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोर्स टिल नाउ, क्योंकि इसमें आपको 0 लेवल से हाई लेवल पूरा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है अगर आपको तो